हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। आज हमें एक्सरसाइज 8.2 शुरू करनी है। इसके अंदर सबसे पहले हमें कुछ वैल्यूज़ पढ़नी है, वैल्यूज़ ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। जो एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें याद करनी हैं वो आपके लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। तो एक टेबल ये मैंने बनाया है, ये सारी वैल्यूज़ आपको याद करनी हैं। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। अब कॉस ए की अगर हमें वैल्यूज़ लिखनी है तो पहली रो को ही आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। तो 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, 45 डिग्री की 1/√2, 60 डिग्री की 1/2, 90 डिग्री की 0। तो फर्स्ट रो को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, तो कॉस ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर हमें टेन ए की वैल्यू निकालनी है तो साइन अपॉन कॉस कर दीजिए। 0/1 इज़ 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 इज़ 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 इज़ 1, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इज़ √3। 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी से डिनोट कर रहे हैं। इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड। अब कॉट ए करना है तो 10 का आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो इन्फिनिटी मिलेगा। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। सेक ए के अंदर आपको क्या करना है, कॉस का रेसिप्रोकल करना है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। इट मीन्स नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से कोसेक ए के अंदर आपको साइन का रेसिप्रोकल करना है। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, दैट इज इन्फिनिटी। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये टेबल हर बच्चे को याद कर लेना है। सबसे ज़रूरी इसके अंदर साइन ए वाली रो को याद करना है, क्योंकि अगर एक रो हमें याद हो जाती है तो हम बाकी सारी रोज भी अपने आप लिख सकते हैं, ये टेबल हम बना सकते हैं। आइए अब हम 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5 पार्ट्स दे रखे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमसे पूछा गया है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 cos 60 प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 60 की आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अगर हम साइन 60 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये होता है √3/2। तो इसके अंदर आप डाल दीजिए ये √3/2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30 डिग्री 1/2 प्लस साइन 30 डिग्री आप डालिए 1/2 और कॉस 60 होता है, कॉस 60 डिग्री भी 1/2 होता है, तो ये भी आप डाल दीजिए 1/2। कॉस 30 डिग्री आपको मिलेगा √3/2, तो ये आप यहाँ पे लिखिए √3/2। तो इस तरीके से इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये हमें मिल गया 3/4 प्लस 1/4। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3 + 1 4, 4/4। तो 4/4 मतलब 1। तो हमें पहले पार्ट के अंदर आंसर मिलता है 1। आइए सेकेंड पार्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री।
अब आप ये देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री मतलब tan 45 की जो वैल्यू है उसका हमें स्क्वायर करना है। इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से cos स्क्वायर 30 डिग्री मतलब cos 30 डिग्री की वैल्यू का हमें स्क्वायर करना है। cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, तो ये कितना आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से साइन स्क्वायर 60 डिग्री मतलब साइन 60 डिग्री का हमें स्क्वायर करना है √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमें कितना मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 2 + 3/4 √3/2 का स्क्वायर 3/4 -3/4। तो ये 3/4 और 3/4 कैंसिल हो जाएगा। हमें कितना आंसर मिल जाएगा, हमें इसका आंसर मिलेगा 2। तो इस तरीके से हमने ये सेकंड पार्ट किया है। आइए अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट को। तो इतना आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट के अंदर। देखिए इसी का थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है। थर्ड पार्ट के अंदर हमें पूछा गया है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो ये वैल्यूज़ हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं तो आप लिख दीजिए, याद नहीं है तो अभी आप टेबल देख के लिख सकते हैं, बाद में वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री की वैल्यू आप डालिए, sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। तो यहाँ पे लिखिए 2/√3। sec जो है cos का रेसिप्रोकल होता है, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 आती है, इसीलिए sec 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2/√3। कोसेक 30 डिग्री sin 30 डिग्री का रेसिप्रोकल है और sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखिए ये हमें कितना मिलेगा 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 + 2√3 2 + 2√3 डिवाइडेड बाई √3। तो इसको अभी हमें और सिंप्लीफाई करना है। तो ये कितना बन जाएगा आप देखिए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/√2 डिवीज़न मतलब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन √3 डिवाइडेड बाई 2 + 2√3 2 + 2√3। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये कितना बन जाएगा आप देखिए, दिस इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई, इसको हम लिख सकते हैं 2√2 √2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 प्लस इसको हम कितना लिख सकते हैं 2√6। तो इसको आप लिखिए 2√6। तो ये हमने लिखा 2√6। अब हमें क्या करना है, इसी को हमें रेशनलाइज करना है। सो दिस इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस 2√6। अब इसको यहाँ डिनोमिनेटर के नेगेटिव साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा 2√2 - 2√6 होल डिवाइडेड बाई 2√2 - 2√6। ऊपर नीचे इसी से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, ये आपका क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2√6 √3 को 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 2√6 माइनस आप यहाँ पे लिखिए, ये कितना बन जाएगा आपके पास 2 6 3 जा 18 2√18। इसको हम कितना लिख सकते हैं 2√18 होल डिवाइडेड बाई, अब हमें a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, a + b a - b, ये कितना हो जाता है a² - b², दिस स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है।
तो ये देखिए ये हमें कितना मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 2√6 माइनस 2√18। तो आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, आप लिखिए √6 माइनस √18। अब आप क्या करोगे, नीचे भी सिंप्लीफाई करिए, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस इधर आप देखिए 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 4 6 जा 24, तो ये आ गया यहाँ पे 24। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई -16, इसको कितना लिख सकते हैं हम, 8 माइनस 24 माइनस 16। अब आप इस 2 को और इधर आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ये बना 8, एक माइनस साइन को भी आप एडजस्ट करिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √18 माइनस √6, ये आपका क्या है 18 है, ये √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8, माइनस हमने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया है। अब √18 कितना होता है आप देखिए, 9 2 जा 18, तो 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। तो इस तरीके से हमने ये थर्ड पार्ट को इसका किया है, जिसका आंसर हमें मिलता है 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट के अंदर, देखिए फोर्थ पार्ट आपको क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है, इसके अंदर भी हमें वैल्यू निकालनी है, और फोर्थ पार्ट हमारे पास है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। तो लिखिए यहाँ पे sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री होल डिवाइडेड बाई, अब नीचे हमें इसके अंदर क्या दे रखा है, sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री cos 60 डिग्री। तो ये लिखिए sec 30 डिग्री, दिस इज sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, और हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखिए ये हमें कितना मिल जाएगा, sin 30 डिग्री की आप वैल्यू डालिए, ये हमें वैल्यू मिलती है 1/2। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, और ये हमें दे दिया गया है कोसेक 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 2/√3। तो यहाँ आप क्या लिख दोगे, -2/√3 होल डिवाइडेड बाई, आपको क्या करना है, sec 30 डिग्री की वैल्यू डालनी है। sec 30 डिग्री मतलब cos 30 डिग्री की आप पहले सोचिए, √3/2, तो ये आपका बन जाएगा 2/√3, रेसिप्रोकल करना है 2/√3। अब आ गया cos 60 डिग्री, ये sin 60 डिग्री का रेसिप्रोकल है, तो sin 60 डिग्री होता है √3/2, तो ये भी कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1/2, क्योंकि cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री कितना होता है आपका 1/2 होता है, तो ये दिस इज 1/2 प्लस cot 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए +1। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखिए ये क्या आएगा, सबसे पहले आपको न्यूमरेटर के अंदर एलसीएम लेना है, वो कितना आ जाएगा 2√3, एलसीएम कितना बन गया 2√3, तो इधर कितना आ जाएगा 2√3 एलसीएम है, तो √3 प्लस 2√3 प्लस 2√3, तो एलसीएम है, √3 यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर है, 2 नहीं है तो ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, तो -4 प्लस नहीं, ये कितना है -4,
तो यहाँ आपको मिल जाएगा -4। तो ये वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी हैं, -4 होल डिवाइडेड बाई, इधर भी आपको एलसीएम लेना है, वो एलसीएम कितना बन जाएगा 2√3, यहाँ पे भी एलसीएम बनेगा 2√3। तो ये लिख दीजिए 2√3, ये आप एलसीएम लिख दीजिए 2√3, और इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है। ये देखिए अगर एलसीएम 2√3 हो गया है तो इसके अंदर डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो ये कितना बन जाएगा 4। अब कितना आ जाएगा 4 + √3, कितना बनेगा 4 + √3 प्लस 2√3। अब आप देखिए ये 2√3 और ये 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कुल मिला के हमें कितना मिल जाएगा ये आप चेक करिए। √3 + 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 - 4, ये हमें मिलता है 3√3 - 4, 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई, अब आप डिनोमिनेटर में आ जाइए, ये बन जाएगा 4 + 3√3, ये कितना हमें मिलेगा 4 + 3√3। तो इसको भी आप लिख दीजिए 4 + 3√3। अब आप ये देखिए जब हमें स्क्वायर रूट्स के अंदर नीचे नंबर्स मिलते हैं तो इसे हमें क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 - 3√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे भी आप क्या करोगे 4 - 3√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमें इसका रिजल्ट निकालना है, तो आप ये देखिए हमें ये कितना मिल जाएगा, पूरा ये हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3√3 से इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये बन जाएगा 3 × 4 = 12√3। अब 3√3 से 3√3 को मल्टीप्लाई करोगे आप, माइनस साइन भी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये कितना बन जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 27। अब आपको -4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया -16, और ये बन जाएगा प्लस 4 × 3 = 12, 12√3 प्लस 12√3। तो ये हमें मिलता है 12√3। होल डिवाइडेड बाई, नीचे a + b a - b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 4² - 3√3 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, 12√3 + 12√3 कितना बन जाएगा 24√3। तो ये बन गया 24√3। अब -27 है, -16 है, इसको हमें ऐड करना है। तो ये कितना बन जाएगा -27 - 16, ये बन जाएगा -43। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -43 होल डिवाइडेड बाई 4² = 16, 16 - 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो ये आएगा 16 - 27। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 24√3 - 43, 24√3 - 43 डिवाइडेड बाई 16 में से 27 हमें माइनस करना है, तो ये कितना आ जाएगा -11। अब अगर एक माइनस साइन हम ऊपर से कॉमन निकाल लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 43 - 24√3 डिवाइडेड बाई 11। तो इस तरीके से हमने ये इसका 4th पार्ट किया है। आइए अब एक पार्ट और इसका बचता है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, दैट इज़ 5th पार्ट। देखिए हमें 5th पार्ट क्या दे रखा है। 5th पार्ट के अंदर हमारा सवाल है 5 cos² 60 डिग्री, 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री
माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ये 30 डिग्री नहीं है 45 डिग्री है, माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई नीचे हमें क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये वैल्यूज़ हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे ही हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें अपने आप ही रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये देखिए क्या मिलेगा हमें, 5 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये कितना बनेगा, कॉस स्क्वायर है इसका मतलब वैल्यू का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री होती है 2/√3, तो ये बन गया 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री 1 होता है, तो ये कितना बनेगा 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब साइन 30 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 स्क्वायर है, तो ये कितना बन गया √3/2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा 5/4, 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4/3, ये कितना हो गया 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1। अब आप डिनोमिनेटर के अंदर आ जाइए, 1/4 प्लस 3/4, तो ये डिनोमिनेटर को अगर हम ऐड करेंगे 1/4 प्लस 3/4 वो 1 हो जाएगा। बाद में आप ये पढ़ोगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री भी 1 आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर तो हमें क्या मिल गया 1 मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 1 अब हम अगली स्टेप से नहीं लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, तो ये कितना बनेगा 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 और इधर कितना बन जाएगा -12, तो 15 में से 12 को माइनस करेंगे 3 मिलेगा, 64 के अंदर अगर हम 3 ऐड करते हैं तो ये कितना मिल जाएगा 67/12, तो ये आ गया 67/12। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करे हैं। तो आज की क्लास हम केवल क्वेश्चन नंबर 1 ही डिस्कस करते हैं। तो आपका काम क्या है, आपको ये पूरा टेबल याद करना है, सारी वैल्यूज़ याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने कराया है इसको आपको फिर से करना है। अगली क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 to 4 करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज भी आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।